नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पोटेंशियल तैयारी पर। साथियों, आज मैं आपके लिए यूपी पैट स्पेशल एक ये वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन मैंने इकट्ठे किए हुए हैं जो यूपी पैट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। चलिए साथियों, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? विकल्प दिए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। तो साथियों, दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल में कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? विकल्प दिए हैं 4, 5, 6 और 7। तो साथियों, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। 5 राजवंशों में सबसे पहले किया शासन गुलाम वंश ने, फिर किया खिलजी वंश ने, खिलजी रहा, फिर तुगलक रहा, तुगलक, और उसके बाद सैयद राजवंश रहा, सैयद, और अंत में रहा लोदी वंश। इस प्रकार से इन 5 वंशों ने कुल मिलाकर दिल्ली सल्तनत में शासन किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? विकल्प दिए हैं खिलजी वंश, लोदी वंश, गुलाम वंश और तुगलक वंश। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प डी, तुगलक वंश। तुगलक वंश ने सबसे ज़्यादा समय तक 94 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला सुल्तान कौन था? साथियों, इससे पहले जो प्रश्न गया उसमें पूछा था दिल्ली सल्तनत काल में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था, लेकिन इस प्रश्न में पूछा जा रहा है सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला सुल्तान कौन सा था। तो विकल्प दिए गए फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी और बलबन। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा विकल्प सी की तरफ, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी जो लोदी वंश का संस्थापक सुल्तान था, इसने सबसे ज़्यादा समय तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया था। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? विकल्प दिए हैं मोहम्मद बिन तुगलक, खिज़्र खां, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और इल्तुतमिश। तो साथियों, अफ्रीका के मूर देश का निवासी, वर्तमान में जिसे मोरक्को कहते हैं, मोरक्को का निवासी इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी? विकल्प दिया है फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी और जूना खां। साथियों, बताते चलें जौनपुर नगर की स्थापना करने वाला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। इसने अपने चचेरे भाई जूना खां की याद में जौनपुर नगर की नींव डाली थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, फिरोज शाह तुगलक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? विकल्प दिए हैं अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी और शमसुद्दीन क्यूमर्स। साथियों, दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला अंतिम राजवंश था लोदी राजवंश। लोदी राजवंश अंतिम वंश था और ये अफगानी थे। तो इसका लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा इब्राहिम लोदी जो था दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था और इसे पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने हराया था। और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया था और लोदी वंश का भी अंत हो गया था। इसी के बाद शुरू हो गया था भारत में मुगल वंश का शासन। अगला प्रश्न है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? विकल्प दिए हैं मुबारक खां, अलाउद्दीन खिलजी, खिज़्र खां और दौलत खां लोधी। साथियों, सैयद वंश का जो संस्थापक था वो था खिज़्र खां। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? तो अभी इससे पहले प्रश्न था सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला वंश था, तो उसका उत्तर था तुगलक वंश। और सबसे कम समय तक शासन करने वाला यहाँ पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा खिलजी वंश। खिलजी वंश ने सबसे कम 30 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया था। साथियों, ये जो वीडियो मैंने बनाया है आप सबके लिए वो यूपी पैट के हिसाब से बनाया है। यूपी पैट के सिलेबस में दिल्ली सल्तनत काल के नाम से ये पाठ्यक्रम में दिया गया है, सिलेबस में दिया गया है। तो दिल्ली सल्तनत काल से जो प्रश्न आने वाले हैं परीक्षा में इम्पोर्टेंट हैं
उन्हीं को ध्यान में रखे हुए ये वीडियो तैयार किया गया है। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो मैं लगातार दूंगा। पूरा पैट का सिलेबस है वो आपको मैं कवर करवा दूंगा यहाँ से। अगला प्रश्न है, हरिहर एवं बुक्का ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? साथियों, हरिहर और बुक्का ने दिल्ली सल्तनत के दौरान जो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, उस समय दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? साथियों, प्रश्न से ये पता लग रहा है कुतुब मीनार जो है वो 5 मंजिल की है। साथियों, कुतुब मीनार की जो नींव तो डलवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जल्दी हो गई थी और उसे पूरा नहीं करवा पाया था। तो इस कार्य को पूरा किया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने वाला शासक पूछा जाता है तो फिर उत्तर होता है इल्तुतमिश। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया? तो साथियों, कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल का निर्माण है वो करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक वंश का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन शुरू किया था? साथियों, इससे पहले सैनिकों को नगद वेतन नहीं दिया जाता था। भारत में इक्ता और अक्ता प्रथा चलती थी। उस प्रथा के तहत सैनिकों को वेतन की व्यवस्था की जाती थी। लेकिन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार ये व्यवस्था करी थी कि सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया था। तो विकल्प डी अलाउद्दीन खिलजी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किस सुल्तान ने की? विकल्प दिए हैं इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी और मुबारक शाह। साथियों, आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे की गई थी और इसकी स्थापना करने वाला दिल्ली का सुल्तान था सिकंदर लोदी। लोदी वंश का दूसरा शासक सिकंदर लोदी था। इसी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? साथियों, ये तुगलक वंश जो है दिल्ली सल्तनत का तीसरा राजवंश है। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश और तीसरा तुगलक वंश। तो खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया है और तुगलक वंश की स्थापना करने का श्रेय गया है गाजी मलिक को, अर्थात गयासुद्दीन तुगलक उर्फ गाजी मलिक। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की कठोर राजत्व नीति किसने अपनाई? साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह है ये अक्सर वो प्रश्न है जो परीक्षाओं में आते ही रहते हैं। तो विकल्प दिए हैं इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो साथियों, रक्त एवं लौह की कठोर राजत्व नीति अपनाने वाला दिल्ली का सुल्तान था बलबन। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान का निजामुद्दीन औलिया से टकराव था? साथियों, निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे और इनका टकराव जो था वो गयासुद्दीन तुगलक से था। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुल्तान गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? विकल्प दिए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन क्यूमर्स, इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी। तो साथियों, गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखने का जो काम करता था वो दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था और इसने भारतीय संगीत पर आधारित एक ग्रंथ भी लिखा है जिसका नाम है लज्जत ए सिकंदर शाही। लज्जत ए सिकंदर शाही नाम का एक संगीत पर आधारित ग्रंथ भी इसने लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हसन गंगू ने किसके शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी? विकल्प दिए मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बलबन और जलालुद्दीन खिलजी। साथियों, ये हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी, उस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में दक्षिण भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था? साथियों, इससे पहले भारत में जो आक्रमण अक्सर हुआ करते थे वो उत्तर भारत में हुआ करते थे और मुस्लिमों का जो पहला आक्रमण दक्षिण भारत में हुआ वो हुआ था जलालुद्दीन खिलजी के समय। जलालुद्दीन खिलजी के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, जलालुद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, सैनिकों का होलिया लिखने व घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरू की थी?
विकल्प दिए हैं नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी। तो साथियों, सैनिकों का हुलिया लिखने व घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू करने वाला दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र जौनपुर राज्य का संस्थापक कौन था? साथियों, जैसा कि पिछले प्रश्नों में बताया था कि जौनपुर नगर की स्थापना करने वाला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था, लेकिन जौनपुर नगर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने का श्रेय जाता है वो विकल्प सी मलिक सरवर उर्फ ख्वाजा जहां को जाता है। इसी ने जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन की मृत्यु किस रोग के कारण हुई थी? विकल्प दिए हैं रक्तातिसार, जलोदर, पेचिश और बुखार। तो साथियों, अलाउद्दीन की मृत्यु का जो कारण बना वो रोग था जलोदर। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तुर्कान चहलगानी का गठन किसने किया था? साथियों, ये तुर्क अमीरों का एक संगठन था, ग्रुप था, जिसमें 40 तुर्क अमीर शामिल थे। तुर्कान चहलगानी को चालीसा के नाम से भी जाना गया है और इसका जो गठन किया था वो किया था इल्तुतमिश ने। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ईरानी नववर्ष का त्यौहार नवरोज मनाना किसने शुरू किया? साथियों, इससे पहले ये ईरानी नववर्ष का जो त्यौहार था इंडिया में नहीं मनाया जाता था और ये भारत में मनाए जाने का काम शुरू किया था। उस समय ये बलबन यहाँ पर दिल्ली का सुल्तान था। तो बलबन के कार्यकाल में, बलबन के शासनकाल में यहाँ पर नववर्ष का त्यौहार है जो ईरान का नवरोज या नौरोज मनाना शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, 1000 खम्भों वाला महल हजार सितून किस सुल्तान ने बनवाया था? विकल्प दिए हैं इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। साथियों, ये 1000 सितून नाम की जो इमारत है जिसमें 1000 खंभे लगे हुए हैं, यह इमारत बनवाने का काम किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ बनवाई थी? साथियों, इस प्रश्न में ये मिल गया है आपको कि 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक जो मस्जिद है उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अब पूछा यह जा रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने यह मस्जिद कहाँ बनवाई थी? तो विकल्प दिए हैं लाहौर, जयपुर, दिल्ली और अजमेर। तो साथियों, यह मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में बनवाई थी। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने इक्ता प्रथा को संगठित व्यवस्था प्रदान की थी? साथियों, भारत में इक्ता जो प्रथा थी, इक्ता व्यवस्था थी, इसको संगठित करने का काम जो किया था वो दिल्ली के सल्तनत के वास्तविक संस्थापक कहे जाने वाले इल्तुतमिश को जाता है इस बात का श्रेय। तो विकल्प ए इल्तुतमिश इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शानी की उपाधि धारण की थी? सिकंदर शानी अर्थात द्वितीय सिकंदर या सिकंदर शानी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? साथियों, सूफी संतों की बात की जा रही है जिन्होंने विकल्प दिए शेख बुरहानुद्दीन, अमीर हसन, निजामुद्दीन औलिया और बाबा फरीद। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा निजामुद्दीन औलिया, विकल्प सी। इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था बट ये कभी किसी के दरबार में नहीं गए। साथियों, अंतिम प्रश्न है, रेहला नामक पुस्तक किसकी रचना है? साथियों, बहुत ही फेमस पुस्तक है रेहला और इसकी रचना करने का काम किया है, लेखक हैं वो है इब्न बतूता। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अफ्रीकी यात्री जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इस इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त कर दिया था, इसी ने रेहला नामक पुस्तक की रचना की है। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए।